लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर सियासी दल अपनी तैयारियां कर रहा है, लेकिन किस सियासी दल के किस नेता को दिल्ली की कुर्सी मिलेगी, इस पर अंतिम फैसला जनता ही लगाती है। और जनता की राय जानने के लिए हमारी टीम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के भिवानी विधानसभा क्षेत्र पहुंची। देखिए जनता टीवी के संवाददाता दीपक मुटरेजा की खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हम लोग भिवानी विधानसभा के अंदर खड़े हैं। भिवानी विधानसभा में भिवानी शहर में आखिरकार क्या मुद्दे हैं, इस बार किस मुद्दों को लेकर के लोग जो है चुनाव में वोट देंगे। हमारे साथ भिवानी की जनता है, भिवानी की जनता से पूछेंगे सर आप क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के इस बार आप वोट देंगे। देखिए सर, मुद्दे तो हमेशा से एक ही रहा है, महंगाई का मुद्दा रहा है, देश हित का मुद्दा रहा है और इस बार ज्यादातर मुद्दा राम मंदिर का चल रहा है और देश हित का मुद्दा चल रहा है। महंगाई तो हर सरकार में चलता ही रहा है, कभी भी महंगाई खत्म नहीं। मैं तो इंदिरा गांधी जी के टाइम से सुन रहा हूँ कि महंगाई जाएगी महंगाई जाएगी महंगाई जाएगी, लेकिन ये महंगाई है जा ही नहीं रही है। और मेरे विचार से सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का ही होना चाहिए, लेकिन आजकल जनता महंगाई की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रही है। बिल्कुल महंगाई की तरफ जो है जनता का ध्यान कम है। आप भाई साहब युवा हो, क्या मानते हैं किस प्रकार का प्रधानमंत्री होना चाहिए जो हमारे देश को आगे ले जा सके। वहीं दूसरी बात की जाए कि मुद्दों की, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे। देखो, प्रधानमंत्री तो ऐसा होना चाहिए जो अपने देश को आगे ले जा सके, अपनी टेक्नोलॉजी जो युवा साथियों के लिए नई नई टेक्नोलॉजी लेके आए जिससे युवाओं को रोजगार मिले, रोजगार के लिए कहीं युवाओं को बाहर ना भटकना पड़े। और जो मुद्दे हैं वो उनको भी थोड़ा प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे हमारे भिवानी में पहले के बजाय अब रोजगार बहुत काफी कम हो गए हैं, थोड़ा सा इनकी यहाँ भी ध्यान दे कि रोजगार यहाँ बढ़े जिससे कि लोग यहाँ से पलायन ना करें और पहले की तरह ही हमारा भिवानी वैसा ही बन सके जैसे पहले रोजगार ज्यादा थे, इंडस्ट्रीज ज्यादा थी। आज ना के बराबर इंडस्ट्रीज रहेगी भिवानी में। भिवानी चारों तरफ से कट सा गया है, तो हम तो यही कहेंगे कुछ ऐसा ध्यान दे भिवानी की तरफ भी जिससे यहाँ रोजगार और बढ़ावा मिल सके। बिल्कुल, रोजगार जो है वो काफी जरूरत चीज है और रोजगार नहीं होंगे तो काफी जो है समस्याएं लोगों को आएंगी। भाई साहब आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार से सांसद जो होना चाहिए, क्या मानते हैं आप कैसा सांसद होना चाहिए जो हमारे मुद्दों को लेकर के आगे जा सके, संसद में जा सके और हमारी बात को उठा सके। सांसद ऐसा होना चाहिए कि जो जनता के बीच में रहे, ना कि घर में रहे। सांसद कोई भी बनता है वो यहाँ दिखाई नहीं देता है, जनता उसके पास जाती है तो वहां नहीं मिलते हैं। कोई भी सांसद, यहाँ सांसद है चाहे विधायक है, वो जनता के बीच में रहते ही नहीं है, तो सिर्फ चुनाव के टाइम आते हैं। प्रधानमंत्री बीजेपी का मोदी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम कर रहा है, पर आगे तो कोई विकास नहीं हो रहा। वहां हो रहा है, कहाँ शहर में है, कहीं भी जाओ आप, कहाँ विकास हो रहा है, सब कुछ पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल, अगर भिवानी की बात की जाए तो भिवानी लोग मानते हैं कि पिछड़ा हुआ है, जो लोगों की समस्याएं हैं वो नहीं पूरी हो पा रही। कुछ लोग और भी बैठे हैं, हम इनसे भी बात कर लेंगे, इनसे भी पूछ लेंगे। अंकल जी आप क्या कहोगे, हमारा जो सांसद है वो कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से आपकी आवाज को उठा सके। मैं तो वैसे बाहर से हूँ, पर मैं पंजाब से हूँ जी, इनसे कर लो आप। तो वैसे आप क्या कहेंगे, आप जिस प्रकार से एक एमपी होना चाहिए, कैसा एमपी होना चाहिए, जिस प्रकार से लोगों का जो कैसे माहौल है, माहौल किस हिसाब का है, यहाँ हम बात कर लेते हैं, यहाँ हम पूछ लेते हैं। भाई साहब आप क्या कहोगे, कैसा सांसद जो है वो होना चाहिए, हमारे क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जो उठाए जा सके। सिर्फ 3 मुद्दे मेन हैं, सीवरेज, पानी और बिजली के। बार बार समस्या दूर करने की कही जाती है, लेकिन कोई आओ कोई जाओ कभी भी दूर नहीं होती। ये 10 की 10 ऐसी की ऐसी रहती हैं सारी, और फिर वो ही रोना होता है हर साल, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाता कुछ। ये 3 समस्याएं बड़ी गंभीर हैं, बाकी तो बहुत ढेर लगा पड़ा समस्याओं का, लेकिन मेन 3 है, बिजली, पानी, सीवरेज। अगर इनका सुधार हो जाए तो शहर में स्वास्थ्य के हिसाब से और शहर की सुंदरता के हिसाब से बिल्कुल ओके रिपोर्ट हो जाए, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल, जिस प्रकार से मुद्दे लोग गिनवा रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के लोग जो है जनता जो है चुनाव के अंदर वोट करेगी, लोग जो है भारी समस्याओं में भी है। हमारे साथ भाई साहब आप क्या कहोगे, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव जो है वो चुनाव होना चाहिए, कैसा एमपी होना चाहिए जो आपके मुद्दों को उठा सके, आपकी समस्याओं को उठा सके। एमपी तो शहर में है ही नहीं जी, ये तो नाम का एमपी है, अपने घर पे आराम करता है सारा दिन, वोट कौन देगा इसको। ऐसा आदमी हो, एमएलए हो या एमपी हो, ताकि पब्लिक के बीच में रहे, उनका काम करे। इनको तो काम से मतलब है ही नहीं, सिर्फ वोट लेने से मतलब है, इनको वोट कोई नहीं देगा। काफी लोगों के अंदर रोष भी है, गुस्सा भी है कि किस प्रकार का एमपी जो है वो होना चाहिए। भाई साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि
लोकसभा चुनाव आ गया, आपके क्या क्या मुद्दे हैं हमारे देश के? बिना मुद्दों की लोगों के अंदर हालांकि स्थिति ऐसी भी है, कुछ काफी सारे लोग जो है वो स्क्रीन पे आना नहीं चाहते, डरते हैं कि कहीं कोई ऐसी बात ना निकल जाए। हालांकि जिस प्रकार से मुद्दे लोगों ने गिनवाए हैं, ऐसे मुद्दे हैं, उनका कहना है कि इस तरह के मुद्दे होने चाहिए जो कि लोकसभा के अंदर एक सांसद को लेकर के जाना चाहिए, ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं वो पूरी। उसके जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुडरेजा।